उन्हें देंगे। अब आप अच्छी तरह सुनिए, और जो मीडिया वाले मित्र हैं इसको आप अच्छी तरह लिख लीजिए। मैं गहराई में जाता हूं। हमने जो काम माधवपुरा में किया है उसको हम आने वाले समय में माधवपुरा में नहीं रुकेगा। वो हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। मोदी जी मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ माधवपुरा में चोरी नहीं हुई है, लोकसभा में चोरी हुई है, हरियाणा में चोरी हुई है, महाराष्ट्र में चोरी हुई है, मध्य प्रदेश में चोरी हुई है, और अब ये बिहार में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता ने इनको हिला के रख दिया है, हिला के रख दिया है। मैं दो तीन बीजेपी के, मैं सुनो, मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। तो आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। आपने चंपारण में अंग्रेजों से लड़ाई शुरू कर दी, पूरे देश से उनको मिटा के हटा दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई शुरू कहां हुई थी? चंपारण में ही तो हुई थी, वहीं तो हुई थी। अब इसका लक्ष्य क्या है? ये वोट चोर और संविधान को मिटाना, खत्म क्यों करना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं। तेजस्वी जी ने बात, देखिए हमें बैलेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए। मतलब इस देश में अगर एक व्यक्ति को एक वोट मिलता है तो भागीदारी सबको मिलनी चाहिए। और जब हम हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखते हैं, और इस बात को पहले मैं इतनी गहराई से नहीं समझता था जितनी आज मैं समझता हूं, जब हम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, संस्थाओं को देखते हैं, और कोई भी इंस्टीट्यूशन चुन लो, कॉर्पोरेट इंडिया देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, मीडिया देख लो, बॉलीवुड देख लो, जहां भी आप देखोगे वहां पर आपको दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, आदिवासी और माइनॉरिटी वर्ग नहीं मिलेगा। आप लिस्ट निकालो, अंबानी अदानी की बात होती है, हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, हर इंडस्ट्री में, एयरपोर्ट, जमीन, सोलर पावर, विंड पावर, पेट्रोल, डीजल, सब में इनके नाम सुनाई देते हैं। 500 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, इन 500 में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के कितने मालिक हैं? मतलब हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी में 90% तो है ही नहीं।
90% है ही नहीं। आप जाते हो प्राइवेट अस्पताल में, जाते हो, सरकार का काम आपके स्वास्थ्य और शिक्षा का देखभाल करने का होता है। ये बिजनेसमैन का काम नहीं होता है, ये सरकार का काम होता है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमारा नागरिक है, हमारे देश का नागरिक है, इसकी रक्षा, इसकी प्रोटेक्शन, इसके स्वास्थ्य की प्रोटेक्शन हमें करनी है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में यह नहीं लिखा है कि अगर हिंदुस्तान का कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे मतलब 6, 10, 15 लाख रुपए का बिल दे दो। लिखा है कहीं? नहीं लिखा है। प्राइवेट स्कूल अस्पताल बंद हो, एक समान शिक्षा नहीं, वो देखिए, मगर मैं उससे पहले एक सवाल पूछ रहा हूं। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालिए। ये बड़े बड़े अस्पताल हैं जहां आप लोग जाते हो, जहां आपके जेब से लाखों रुपए निकलता है, इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए और मुझे वहां दिखा दीजिए दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है, अति पिछड़ा कौन है, माइनॉरिटी का नाम, वहां नाम दिखा दो। अच्छा ठीक है, आप कहोगे नहीं भैया हमें स्वास्थ्य के कुछ लेना देना नहीं, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है भैया, शिक्षा के देख लेते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख लेते हैं, यूनिवर्सिटीज देख लेते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जहां आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं अपनी जेब से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, खेत बेच के। फिर मुझे बताओ उनके मालिकों की लिस्ट में बता दो कौन सा है, मतलब अति पिछड़ा कौन है वहां पे बैठा हुआ। तो आप 90% हो। अब ठीक है, अगर आप सब मिलाकर 2% होते तो मैं कहता ठीक है भैया आप 2% हो, बात वहां खत्म हो जाए, मगर आप तो मेजोरिटी में 90% हो। आप 90% की भागीदारी हिंदुस्तान में है ही नहीं। कर्नाटक, तेलंगाना में हमने जाति जनगणना किया, आप हैरान हो जाओगे, सारे के सारे जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हैं, छोटे से लेकर बड़े, उनमें कोई अति पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं, कोई पिछड़ा वर्ग का नहीं। आप राजनीति कैसे करोगे? मतलब पूरी की पूरी फंडिंग आपके हाथ में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया नहीं है, अस्पताल नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको यह सब नहीं चाहिए, मीडिया देख लो, मुझे नाम बताओ। देखिए मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं, भागीदारी तो होनी चाहिए। ये ओपिनियन बनाते हैं, ये लोग ओपिनियन बनाते हैं। नहीं, वो आपने बोला सबसे खराब आज तक है, मगर मुझे ये बताओ एंकर्स में से मालिकों में से मुझे अति पिछड़ा नाम बता दो, मुझे दलित नाम बता दो, छोड़ो अति पिछड़ा छोड़ो, दलित बता दो, पिछड़ा बता दो। नहीं है तो कॉर्पोरेट इंडिया उधर नहीं हो, आप मीडिया में नहीं हो। अच्छा बॉलीवुड की बात करते हैं, वहां पे नाम बता दो, एक वहां बता दो, है ही नहीं, बहुत कम, क्या है ही नहीं। तो इसीलिए मेरी सोच है कि दो चीज से शुरुआत होगी। सबसे पहली चीज नेशनल लेवल पर जाति जनगणना, जिससे सबको पता लग जाएगा कि भैया हमारी इतनी भागीदारी है इस देश में। और तेलंगाना में हमने बहुत गहराई से किया है, सवाल पब्लिक से पूछ के हमने लिए हैं, दलित एसोसिएशन से हमने पूछकर उनसे कहा कि भैया आप बताओ हमें क्या पूछना चाहिए। ईबीसी एसोसिएशन, तो एक सेकंड, दूसरी बात, जो ये 50% की दीवार है रिजर्वेशन की, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, इसको तो हम चूरा चूरा करके फेंक देंगे उठा के। और ये देखिए, ये पहले 2 कदम है। आप ये मत सोचिए कि इसके बाद हम बात छोड़ देंगे। ये जाति जनगणना से हमें एक विकास का एक नया मॉडल मिलेगा, वो शुरुआत होगी।
मगर हमारा लक्ष्य है कि देश में बैलेंस होना चाहिए, सब लोगों को इस देश में जगह मिलनी चाहिए, कोई भी हो, अपर कास्ट हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, सबको जगह मिलनी चाहिए और सबकी इज्जत होनी चाहिए। और मोहब्बत की दुकान, मतलब नफरत नहीं, प्यार से, बिना नफरत, बिना हिंसा, सबको लेकर देश की जो पूरी शक्ति है, जो देश के हर लोग में, हर व्यक्ति में है, उस पूरी शक्ति का हमें प्रयोग कर कर देश को आगे ले जाना है। मगर यह सब नहीं हो सकता अगर ये लोग वोट चोरी कर लेंगे। इसीलिए हम वोट अधिकार यात्रा यहां शुरू की और आपने हमें इतनी मदद की। और हम सब लोगों के जो पुरखे रहे हैं, बीपी मंडल जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, बाबू जगदेव जी हो, लोहिया जी हो। लोहिया जी तो कहते रहते थे छोट का राज, वोट का राज मतलब छोट का राज, है कि नहीं। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, कैसे छीनना चाह रहा है, वोट की चोरी करके। यानी आपके अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं ये लोग वही दौड़ लाना चाहते हैं, गुलाम बना करके रखना चाहते हैं पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को। लेकिन महागठबंधन के रहते हम लोग ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि जगदेव बाबू क्या कहते थे, उनका नारा था पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सब लोगों को कि आप लोगों ने हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रह करके प्यार, आशीर्वाद, समर्थन दिया। और मुझे गर्व है कि हम लालू जी के पुत्र हैं। 90 में जिस हालात में लालू जी को बिहार मिला था, जो भेदभाव था, छुआछूत था, आज किसी माई के लाल में दम नहीं कि उंगली दिखा करके भी बात कर सके। लालू जी ने क्या किया, किसी के खिलाफ नहीं, लालू जी ने बस वही किया कि तावा पे एक तरफ रोटी सदियों से जल रहा था, लालू जी ने उसको पलट दिया। और इसके लिए लालू जी को क्या क्या नहीं सहना पड़ा, कि मुकदमे हुए, जेल जाना पड़ा। आदरणीय स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी ने बीपी मंडल लागू करवाया, बीपी सिंह जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने लागू किया, आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उस समय बीपी मंडल कमीशन जो है उसकी सिफारिशें जो है लागू की गई, तो भाजपा वाला लोग कमंडल ले आया। जब भाजपा वाला कमंडल लाया तो लालू जी भी आडवाणी जी को सही जगह जेल में, बिहार में रखवाएं। तो आप लोग जान रहे लालू जी गाली खाएं, जेल गए, लोगों ने दुष्प्रचार किया। लेकिन आज भाजपा की भी मजबूरी है कि कुछ ना कुछ भी हो जाए, लेकिन पिछड़ा ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है, ये लालू जी की देन है। तो हम तो अपने चाचा को बोलना चाहते हैं, नीतीश जी को, आज वो मुख्यमंत्री है तो वो लालू जी के संघर्षों के वजह से ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, ज़्यादा कुछ हमको कहना नहीं है, लेकिन एक बात हम ज़रूर कहेंगे, लालू जी और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आज तक भाजपा के सामने नहीं झुकी है। चाहे कितने भी जुल्म ढाए गए हों, कितना भी सताया गया हो, हमारे 11 लोग हैं, हमारे परिवार में 11 से बढ़ के जो नए रिश्तेदार भी बने, जो मेरे बहन के इन लॉज भी थे, सास ससुर भी थे, उन पे भी मुकदमा कराया गया।
और जब मेरा मूछ नहीं आया था तब बोला गया कि हम टेंडर घोटाला करते थे रेलवे में बैठ करके। हमारी भ्रूण हत्या कराने की कोशिश की गई थी जब हम राजनीति में आए थे तो। लेकिन ये लोग भूल गए कि लालू जी का खून है मेरे अंदर। जब लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। अरे लड़ने वाले आज वही भाजपा के लोग कर्पूरी जी को गालियां देते थे। ये सामाजिक न्याय की ताकत है कि कर्पूरी जी को भी उन्हीं के हाथों भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये है सामाजिक न्याय।